एडवोकेट पीके भारती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट पीके भारती जी अवेलेबल हैं, जो कल आतिशी जी ने नीट की परीक्षा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारे दिल्ली के 1414 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उस पर वकील साहब आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सभी बच्चे जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए भी, उनको और उनके परिवार और उनके समाज के लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो बनिया समाज से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली की शिक्षा मंत्री जो राजपूत समाज से बिलोंग करती हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि देखा ऐसा जा रहा है कि दिल्ली में जितनी भी व्यवस्थाएं की जा रही है और ख़ास करके शिक्षा और आर्थिक रूप में जो मदद, वास्तविक मदद देने का प्रयास हो रहा है, वो दिल्ली के 90% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसे हम डायमंड परिवार कर रहे हैं, उन लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये जो 1414 बच्चे पास हुए हैं, उनमें 90% आबादी वालों बच्चे, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे कम हैं, लेकिन जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण लोग पहले से भी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग थे, वो लोग आज भी पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। ये और बात है कि नीट का एग्ज़ाम पहले ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कर रहे थे पास, और अब उनके लिए जो 10% आबादी है, जिससे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनका पूरा विधायक का कुनबा बिलोंग करता है, उनके फ़ायदे के लिए इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था की, और जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो कि आज दिल्ली में 90% बच्चे जो नीट क्वालिफाई किए, मुझे लगता है कि वो सारे सवर्ण परिवार से हैं। लेकिन मेरी मांग है कि जब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 95% SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं, तो फिर ये बच्चे नीट क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कुछ न कुछ साजिश है जो अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा मंत्रालय और कुनबा जो सवर्णों का है, जो 10% लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है, वो लोग साजिश कर रहे हैं 90% के खिलाफ। अच्छा वकील साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि शिक्षा का तो सबको अधिकार है, और स्कूलों में हमारे ST SC OBC और जनरल कास्ट सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर हमारे बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं? SC ST OBC वाले बच्चे वो क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया इंजीनियर साहब। मुझे लगता है कि ये बात इतनी गहराई से कोई और नहीं पूछ पाता। देखिए, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मैं विस्तार से बताऊंगा, तभी मेरे दर्शकों को भी समझ में आएगा। देखिए, दिल्ली में और देश में 90% आबादी SC ST OBC के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, और साजिश वो क्या और कैसे हो रही है, ये मैं आपको बाकायदा बताता हूँ। दिल्ली में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कपिल सिब्बल नाम का एक व्यक्ति, जो पंडित हैं, पंडित कपिल सिब्बल मैं तो उनको बोलूँगा, ब्राह्मण कपिल सिब्बल बोलूँगा, जो ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। और तब मैं, जब ये साबित हो जाए, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सवर्ण लोग हैं, वो सवर्णों के फ़ायदे के लिए राजनीति करते हैं, नेतागिरी करते हैं। ये दलितों और पिछड़ों आपको समझने की ज़रूरत है। कैसे, मैं बताता हूँ। कपिल सिब्बल ने एक साजिश के तहत एक कानून लेकर के आए कि 8वें क्लास तक किसी भी बच्चे को हम फेल नहीं करेंगे, और इसके पीछे की साजिश और रणनीति बताता हूं आपको। कपिल सिब्बल, चूंकि ये लोग सरकार में रहते हैं, इनको सभी सोसाइटी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पता होता है। कपिल सिब्बल को पता था कि 90% आबादी जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनमें से अधिकतर जो लोग हैं वो दाल रोटी में व्यस्त रहते हैं, उसकी व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। उनके पास समय नहीं होता है कि वो अपने बच्चों से पूछ सकें कि आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, आज स्कूल में क्या क्या हुआ। इतना समय उनके पास नहीं होता है। लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है और एग्ज़ाम में बच्चे फेल और पास होते हैं, उस समय पूरी सोसाइटी में चर्चा हो जाता है कि किसके बच्चे ने कितना नंबर लिया। कभी उसके चाचा, कभी मौसा, कभी फूफा, कभी ताऊ, कभी पड़ोसी, और कभी गली में, कभी मोहल्ले में इस बात की चर्चा हो जाती है कि देखो फलाने का लड़का जो है या लड़की, उसने इतना नंबर लाया, तो उसके माँ बाप का इज्जत जो है समाज में बढ़ता था। और इन बातों को जब आम बच्चा देखता था, गरीबों के बच्चा, कि अच्छा फलाने लड़की और लड़का ने इतना नंबर लाया, दीदी भैया ने इतना नंबर लाया, अगली बार मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ता तो ज़रूर हूँ, लेकिन नंबर 90% लाऊंगा ताकि मेरे माता पिता का भी मान सम्मान बढ़े। और वो बस
ये सोच करके वो पढ़ना शुरू करता था और संसाधनों की कमी के बावजूद वो अच्छी पढ़ाई कर लेता था और नंबर अच्छे लाते थे। लेकिन आपको यहाँ से कपिल सिब्बल को क्या दिक्कत हुआ या वो ब्राह्मणवादी नेता को क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत ये हुआ कि ये जो दलितों और पिछड़ों की आबादी है वो 90% की है, और जब 90% के बच्चे 10% भी पढ़ जाते हैं, इसका मतलब 100 में 9 बच्चे पढ़ रहे हैं। और ब्राह्मण बनिया राजपूत जिसे सवर्ण कहते हैं आप, उनके अगर 50% भी बच्चे पढ़ जाएं तो वो मात्र कितना पढ़ेंगे? अगर उनकी आबादी भी 100 में 10 है और उनका 50% भी बच्चा पढ़ जाए तो 5 ही बच्चा पढ़ पाएगा ना। इसका मतलब 9 बच्चे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का और 5 बच्चे उनके, तो हमारे बच्चे उनको कंपटीशन में दबा देते थे। उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर परिवार और समाज से इस चर्चा को हम ख़त्म कर दें तो ये बच्चे पढ़ना बंद हो जाएगा, और उसके लिए उन्होंने साजिश करके पहला से लेके 8वां तक बच्चों को प्रमोट करने का कानून बनाया। नतीजा ये हुआ कि आज 8वां में जो बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहुंच जाता है, उन बच्चों को बढ़िया से लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। एक लेटर लिखने के लिए बोल दोगे मुख्यमंत्री के नाम से, वो नहीं लिख पाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने उसका फ़ायदा उठाया। दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया, और उस स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में उन्होंने कहा 8वीं क्लास में एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब बताइए, जो बच्चा पहला से लेके 8वां तक धक्का दे करके पहुंचाया गया, जिसको शिक्षा नहीं मिली, उस बच्चे को आज कह रहे हो हज़ारों और लाखों बच्चों के बीच में कंपटीशन दे करके वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस तक पहुँचे। वो बच्चा पहुँचेगा कैसे? तो सबसे पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो बनाया गया है, उसमें 90% बच्चे जो हैं वो सारे सवर्णों के बच्चे हैं। तो देखा आपने साजिश, समझा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो हैं दलितों और पिछड़ों के बच्चों को पीछे करने का काम करते हैं। और उसके बाद अब जो बच्चा वहाँ पहुँचा है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में अच्छी पढ़ाई होती है, वही बच्चे नीट वगैरह क्लियर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी जो साजिश है, सवर्ण नेताओं की साजिश है दलित और पिछड़े बच्चों के खिलाफ। मेरी बात सही लगे आप लोगों को तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जी आप बताइए, अब दूसरा सवाल क्या है? मेरा एक क्वेश्चन और है वकील साहब, जो हमारे ST ST OBC के बच्चे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर दिल्ली जैसे शहर में हम लोग इतना पीछे हैं ST ST OBC के बच्चे, तो इनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जो हम मुख्य धारा में आए, सिस्टम के साथ जुड़ें, जो सारी मतलब जनरल कास्ट और सारी कास्टों के बराबर हम कैसे हों? जब दिल्ली जैसे शहर में हम पीछे हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसके लिए कई पहलू पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर दिल्ली की सरकार वास्तव में दलितों और पिछड़ों का चिंतन करता है तो दलित और पिछड़े बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाना पड़ेगा, जहां रहने खाने का व्यवस्था उन बच्चों को मिले। और जब वो बच्चे वहां रेसिडेंशियल स्कूल में रहने लग जाएंगे, तब आप देखना उसमें एक से एक मेधावी बच्चे निकल करके आएंगे। ये दिल्ली की सरकार कभी नहीं करेगी, ब्राह्मण बनिया राजपूतों की सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो देश के 90% आबादी को अनपढ़ और अशिक्षित या अधपढ़ा रखना चाहता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस देश के 90% आबादी SC ST OBC के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज से आप लोग कसम खा लो कि कोई भी व्यक्ति जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के विकास की विचारधारा को समझता हो, भले ही वो निर्दलीय क्यों ना हो, चुनाव में उसको जिताना, तभी वो आपके बच्चों के पढ़ने के लिए, वास्तविक पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, धोखे वाला नहीं कि ढोल बज रहा है मीडिया में कि दिल्ली में शिक्षा जो है वो वर्ल्ड क्लास दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत उसके विपरीत है, जो मैंने अभी आपको पहले समझाया। तो ये 2 चीज़ों पे काम करनी पड़ेगी कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि बच्चों को आवासीय छात्रावास बच्चों के लिए बनाया जाए, जहाँ सुबह शाम उनको रहने सहने और पढ़ाई की एक व्यवस्था किया जाए, ताकि सारे बच्चों को एक तरह का सामान्य शिक्षा का मौका मिले। और उसके बाद ये समझ में आएगा। दूसरा, ये तभी संभव है जब आपके काउंसलर, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे। इसके बगैर कोई सवर्ण, देखिए जब अंग्रेज इस देश में आया
तो अंग्रेज़ों को भगाने की लड़ाई भारतीय को लड़ना पड़ा। भले ही भारतीय 150 साल बाद जागे, लेकिन उनको जागने के बाद ही ये लड़ाई शुरू हुई और उनको भगाने के लिए भारतीय लोगों ने भगाया। उसी प्रकार से आज जो इस देश का 10% सवर्ण, 90% का जो हक, अधिकार और शिक्षा छीन रहा है, उसको बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए इस देश के 90% आबादी को खुद ही लड़ना पड़ेगा। कोई सवर्ण विधायक और मंत्री आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने नहीं जा रहा है। धन्यवाद वकील साहब, आपने इस सामाजिक मुद्दे पर चर्चा की और हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा, बात पसंद आए तो। थैंक यू।